Good morning children, take out your maths workbook, okay? Today we are going to do lesson number 8 which is lines and shape and lesson 9 which is pattern. इससे पहले बेटा हम लोगों ने मेजरमेंट वाला चैप्टर किया था ना, तो उसमें जो लास्ट में एक रिवीजन एक्सरसाइज थी वो हम लोगों ने नहीं की थी, तो पहले उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लाइंस एंड शेप वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके? तो ये आपका पेज नंबर 97 है, पेज 97 ओपन कीजिएगा। इसमें देखिए क्या है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द नंबर्स नेम। तो इसमें ये 128 है, ये आपका 426 है, तो ये नंबर नेम आप लिखिएगा, ठीक है, खुद से। फिर राइट इन न्यूमरल्स, आपको क्या किसमें करना है, इसे नंबर में लिखना है, ठीक है, ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसको आपको नंबर में लिखना है। तो ये फर्स्ट है आपका 920, फिर सेकंड है आपका 890, ठीक है, ये भी आप कर लीजिएगा। फिर आपका है कंप्लीट द स्किप काउंटिंग, आपको स्किप काउंटिंग ये कंप्लीट करनी है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड का ए देखिए कैसा होगा, 799 है, उसके बाद 801 है, फिर 803 है, यानी कि 1999 सॉरी 99 800 एंड 801, तो यानी कि स्किप बाय 2 हो रहा है ना, 799 फिर 800 देन 801, फिर 801 के बाद 802 देन 803, तो स्किप बाय 2 है। तो आपका इसमें नेक्स्ट सीरीज में क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसमें है आपका 799 देन 801, ओके, देन 803, ओके, फिर कौन सा नंबर आएगा, 803, 804, 805, तो स्किप बाय 2 आप करते चले जाइएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा आपका 807, फिर क्या आ जाएगा 809, ठीक है। जहां तक आपके कितने नंबर तक करना है ये आपका, उतना आपकी स्पेस बनी हुई है, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल आपको 5 प्लेस तक इसको करना है, ठीक है। तो 801 आपने कर लिया, 803 कर लिया, 3, फिर 805, 807, 809, फिर क्या हो जाएगा इसके बाद 811, देन 830, ठीक है, यहाँ तक आपको ये कंप्लीट करना है। फिर आपकी जो बी क्वेश्चन है इसमें वो है 215, 218, 221, यानी कि 15 के बाद देखिए 215, 216, 217, 218, 218 है, उसके बाद देखिए 218 के बाद 219, 220, 221, फिर 221 हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका स्किप बाय 3, ठीक है, तो स्किप बाय 3 करके इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर हम आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एडिशन का, तो एडिशन का आप लोग कर ही लेंगे, हम एक क्वेश्चन ये डी ये आपका लास्ट वाला कर देते हैं। ये एडिशन वाला बेटा आप कर लीजिएगा, बहुत इजी है, ये आप लोग कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, कर लीजिएगा, ओके। फिर मल्टीप्लिकेशन है, ऊपर 3 डिजिट है, नीचे एक सिंगल डिजिट है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ओके। फिर आपका डिवीजन है, ये भी आपने कर रखा है, तो ये सब भी आप कीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपका 8 क्वेश्चन है, इफ टुडे इज संडे व्हाट डे वाज इट यस्टरडे। तो आज संडे है, और तो जो कल जो बीत गया, यस्टरडे मतलब जो दिन बीत गया वो कौन सा दिन था, तो संडे से जस्ट पहले कौन सा डे आता है, सैटरडे, तो आपका 8 का क्या हो जाएगा, सैटरडे, ओके। फिर अगस्त इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर, तो अगस्त कौन सा मंथ है, तो आप ऐसे काउंट करेंगे, 12 मंथ्स होते हैं, तो जनवरी से स्टार्ट होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो किस नंबर पे आया, 8th, तो आप क्या यहाँ पे लिख देंगे, अगस्त इज द 8th मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है। फिर 9th है आपका, हाउ मेनी डेज इन अ वीक, नेम देम, तो आपको यही मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये पूरा कितने वीक्स में कितने डे होते हैं, 7 डेज इन अ वीक, एंड नेम देम, उनका आपको नेम लिखना रहेगा, ठीक है। फिर सेट द हाफ, वन हाफ ऑफ ईच शेप, तो इसमें आपको 4 फिगर्स बनी है, पहला क्या है, एक ट्राइंगल है, फिर स्क्वायर है, फिर आपका ये आपका हेक्सागन है, ठीक है, और फिर ये आपका ये रोम्बस टाइप, रोम्बस शेप है ना। तो इन चारों ही फिगर में आपको इसका जो 1/2 पोर्शन आपको क्या करना है, शेड करना है, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे आप, जैसे ये आपका
10th का ए वाला है, तो उसको आप कैसे करेंगे? 10th का ए वो आपका क्या है? एक फिगर ट्राइंगल की है, तो उसको आप क्या करेंगे? आप सीधे यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच देंगे, ठीक है? ये जो नीचे वाली लाइन है उसके सेंटर में एकदम, और ऊपर वाले जो वर्टेक्स है, पॉइंट है, उससे मिलाते हुए, और फिर हाफ पोर्शन को आप ऐसे करके फिर शेड कर दीजिएगा, ठीक है? फिर आपको स्क्वायर की फिगर बनी, उसमें आप कैसे करेंगे? स्क्वायर में उसमें भी आप क्या करेंगे? इस लाइन के सेंटर से लेके इस लाइन के सेंटर में मिला दीजिएगा, और फिर हाफ पोर्शन 1/2 पोर्शन आपको शेड करना है, ठीक है? फिर थर्ड जो आपका हेक्सागन बना हुआ है, ठीक है? हेक्सागन इसकी 6 साइड्स है ना, ऐसे करके बना हुआ है, ओके? तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें भी आप यहाँ से एक लाइन खींच देंगे स्ट्रेट, और उसके बाद हाफ पोर्शन को इधर को ऊपर वाले को या नीचे वाले को शेड कर देंगे। फिर जो आपकी फोर्थ फिगर है उसमें आप कैसे क्या करेंगे? वो आपकी इस टाइप से शेप बनी है, तो उसमें भी आप यहाँ इस सेंटर से लेकर इस सेंटर में एक लाइन खींच दीजिएगा, और फिर आधे पोर्शन को शेड कर दीजिएगा, ओके? तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा लेसन 8 है वो उसका नेम है लाइंस एंड शेप्स। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ बोट, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ स्क्वायर, सर्किल्स एंड ट्राइंगल्स, ठीक है? तो यहाँ पे एक बोट की फिगर बनी हुई है, तो इसमें आपको क्या काउंट करना है कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, नंबर ऑफ सर्किल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, ठीक है? तो फर्स्ट है आपका नंबर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर देखिए, स्क्वायर में आप जानते हैं स्क्वायर की जो 4 साइड्स होती हैं वो 4 साइड्स इक्वल होती है ना। स्क्वायर आपका कैसे बनता है? स्क्वायर की 4 साइड्स होती है ना, तो दो उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, ठीक है? दो हॉरिजॉन्टल लाइंस मींस आपकी स्लीपिंग लाइन, ठीक है? जब आप छोटे क्लास में थे, नर्सरी में, पेजी में, तो आप पढ़ते थे ना स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी आपकी स्लीपिंग लाइन, और दो वर्टिकल लाइन होती है स्क्वायर में, ठीक है? वर्टिकल लाइंस मींस आपकी स्टैंडिंग लाइन, ओके? तो 4 से बनता है, और इसमें क्या होता है, ये वाली इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, लेंथ जो चारों की है वो इक्वल होती है स्क्वायर में, ठीक है? स्क्वायर में चारों ही साइड की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है ना। ये आपका स्क्वायर फिगर बन गई। तो आपको इसमें बताना है कि कितने स्क्वायर हैं। तो इसमें देखिए ये आपका 1 2 3 4 5, ठीक है? 5 इसमें स्क्वायर है, ओके? और एक यहाँ पे भी है जिसके अंदर सर्किल है, तो ये 6 स्क्वायर हो गए। और कोई है? बस। तो 1 2 3 4 5 एंड देन दिस वन 6। टोटल इसमें 6 स्क्वायर फिगर्स हैं। तो इसमें क्या कर, नंबर ऑफ स्क्वायर्स आप क्या लिख देंगे? स्क्वायर्स इज इक्वल टू 6, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसका नंबर नहीं दिया है, ठीक है? पेज आपका 98 है पेज। तो स्क्वायर आपके 6 हो गए। फिर सर्कल्स आपको बताना है, सर्किल कितने हैं? सर्किल, अब इसमें देखिए सर्किल कितने हैं, गोले कितने बने हुए हैं टोटल। तो यहाँ पे देखिए एक ये बना है 1, एक यहाँ पे है 2, एक यहाँ पे है 3, ओके? एक यहाँ ऊपर में है 4। तो इसमें टोटल 4 सर्कल्स हैं। तो आप क्या लिख देंगे? सर्कल्स इज इक्वल टू 4। फिर क्या है? फिर है आपका नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं? और ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल कैसी फिगर होती है बेटा? उसमें क्या होता है, ट्राइंगल में आपकी स्लैंटिंग लाइन होती है। दो लाइन कैसी होती है? स्लैंटिंग, ठीक है? स्लैंटिंग लाइन आपने पढ़ा था, छोटे थे ना, बनाते थे हम लोग स्लैंटिंग लाइन। तो दो स्लैंटिंग लाइन होती है और एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है? या फिर एक स्टैंडिंग लाइन होती है, एक स्लीपिंग लाइन होती है, और एक स्लैंटिंग लाइन होती है। तो ये आपकी कौन सी फिगर बन जाती है? ट्राइंगल की। तो इसमें आपको बताना है इस फिगर में
इस बोर्ड में कितने ट्राइंगल्स हैं। तो एक एकदम ऊपर में है 1, ओके, और फिर यहाँ पे देखिए एक ये हो गया 2, एक यहाँ पे हो गया 3, तो टोटल इसमें 1 2 3, टोटल 3 इसमें आपके ट्राइंगल शेप है 3। अब हम पढ़ेंगे लाइन के बारे में। व्हाट इज अ लाइन? अ लाइन इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। तो लाइन बेटा हम कैसे फॉर्म करते हैं? सपोज कीजिए कहीं पे 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट, पॉइंट आप जानते हैं, आप अपने पेपर में कहीं पे भी एक डॉट बना दीजिए तो उसको हम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो केवल एक डॉट, और पॉइंट का हम नाम कैसे रखते हैं? जैसे ये पॉइंट है तो हमने इस पॉइंट का नाम रख दिया ए, ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, उस पॉइंट का नाम रख दिया हमने बी। अब इन दोनों पॉइंट को अगर हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो ऐसे करके हमने इन 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो एक लाइन बन गई। और ये लाइन जो होती है वो हम इस तरीके से शो करते हैं, ओके। मतलब लाइन का कभी भी एंड नहीं होता, ना लेफ्ट साइड में ना राइट साइड में। आपने नंबर लाइन देखा होगा, तो नंबर लाइन जब हम बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं 0 1 2 3 4 5, और इधर ही चलती रहती है, ठीक है, यहाँ पे एंड नहीं होता। 5 6 7 8 100 200 300, इसका कभी भी एंड नहीं होता। और इधर में लेफ्ट साइड में भी, इधर आ जाएगा -1, इधर आ जाएगा -2, इधर आ जाएगा -3, और लेफ्ट साइड में भी ये चलती रहती है। तो जो आपकी लाइन होती है उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। लेकिन जैसे कहीं पे अगर 2 पॉइंट बने हैं तो उसका हम नाम कैसे रख देते हैं? जैसे ये लाइन हो गई तो इस लाइन को हम बोल देंगे लाइन ए बी, तो उसको हम ऐसे लिख देंगे लाइन ए बी, और ऊपर इसके एक ऐसे लाइन खींच देंगे और उस पर इस तरह से एरो बना देंगे। तो इसका मतलब हो गया लाइन ए बी। हम लाइन ए बी भी लिख सकते हैं या केवल ऐसे ही बना सकते हैं, तो उसका मीनिंग हो जाता है लाइन ए बी, ओके। अब लाइन आपने जान ही लिया। लाइन कितने टाइप्स की होती हैं? एक आपकी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं स्लीपिंग लाइन। एक होती है आपकी वर्टिकल लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। ये हो गई आपकी वर्टिकल लाइन। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टैंडिंग लाइन ना। ये क्या हो गई आपकी? ये वाली लाइन आपकी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं? स्लीपिंग लाइन। एक लाइन आपकी इस तरीके से होती है, ठीक है, इस तरीके से हो गई, इस तरीके से या इस तरीके से, एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर पे जाते हुए, ठीक है। तो इन लाइन को हम क्या बोल देते हैं? स्लांटिंग लाइन, ठीक है। और अगर लाइन इस तरीके की है, ठीक है, तो ये क्या, कौन सी जैसे यहाँ फिगर में देखिए बनी हुई है आपके, ये देखिए यहाँ पे बनी हुई है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल देंगे कर्व्ड लाइंस, CURVED, कर्व्ड लाइंस, ठीक है। इस लाइन को हम लोग बोल देते हैं कर्व्ड लाइंस। फिर है प्रैक्टिस ड्राइंग हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पे आपको क्या क्या करना है? स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करनी, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस की, यानी कि स्लीपिंग लाइन की यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ड्राइंग कर्व्ड लाइन, ये इस इन यहाँ पे आपको कर्व्ड लाइन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर प्रैक्टिस ड्राइंग वर्टिकल लाइन, यहाँ पे आपको वर्टिकल लाइन की प्रैक्टिस करनी है, ओके। वर्टिकल लाइन मीन्स आपकी स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस करनी है। फिर प्रैक्टिस ड्राइंग स्लांटिंग लाइन, यहाँ पे आपको स्लांटिंग लाइन की प्रैक्टिस करनी है। एक कॉर्नर से ले जाके दूसरे कॉर्नर तक आप यहाँ पे ऐसे बना दीजिएगा, ओके। फिगर्स ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल एंड ट्राइंगल, प्लेन शेप।
तो स्क्वायर बेटा आप कैसे बनाते हैं, हमने क्या बताया था स्क्वायर के लिए आपको 4 लाइंस रहती हैं। इसमें 2 लाइन होती हैं आपकी वर्टिकल और 2 लाइन हॉरिजॉन्टल, और लेकिन सारी ही लाइन बराबर होती है। तो यानी कि 2 आपने वर्टिकल लाइन ले ली, ठीक है, और 2 आपने कैसे ले ली, हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन सबकी जो लेंथ है वो बराबर होती है। तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे हो गई और 2 वर्टिकल लाइन आपकी इस तरीके से हो गई, ठीक है। तो ये आपका कौन सी फिगर बन गई, ये आपका बन गया स्क्वायर, ठीक है। इसमें 2 वर्टिकल लाइन होती है यानी कि स्टैंडिंग लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है स्लीपिंग लाइन, और सारी की लंबाई, सबकी लेंथ, जैसे सपोज कीजिए अगर ये 4 सेंटीमीटर की है ये वाली लाइन, तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी, और ये वाली लाइन भी 4 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी फिगर बन गई, स्क्वायर की, ठीक है। अब आता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल भी आपका 4 लाइन से ही मिलके बनता है। उसमें भी 2 आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं और 2 वर्टिकल लाइन होती हैं, लेकिन उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और जो वर्टिकल लाइन होती हैं उन दोनों के लेंथ में डिफरेंस होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों एक लेंथ की होती है, वर्टिकल लाइन दोनों एक लेंथ की होती है, और लेकिन दोनों की लाइन में डिफरेंस होता है लेंथ में। सपोज कीजिए ये आपकी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सपोज कीजिए 8 सेंटीमीटर की है, ओके। तो जो दूसरी जो आपकी वो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, वो भी 8 सेंटीमीटर की ही होगी, और जो ये वर्टिकल लाइन है ये सपोज कीजिए ये 4 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर की हो गई, तो ये भी 4 सेंटीमीटर की ही होगी। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो आपकी जो वर्टिकल लाइंस है वो एक लेंथ की होती हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो दूसरे लेंथ की होती हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन छोटी है, तो ये भी हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी 4 सेंटीमीटर की हो, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है वर्टिकल लाइन यानी कि स्टैंडिंग लाइन, वो आपकी 8 सेंटीमीटर की हो, ठीक है। तब भी ये रेक्टेंगल फिगर ही ये मानी जाएगी, ये भी रेक्टेंगल ही है, ठीक है। बस इसमें क्या होता है, सारी लेंथ जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये वाली, और जो वर्टिकल लाइन होती है उनके लेंथ में डिफरेंस रहता है, ठीक है। और सर्किल आपको मालूम ही है, सर्किल में बस एक ऐसे करके आप के पास कोई कॉइन है उसे आप ट्रेस कर दिए तो सर्किल बन जाता है, ओके। और फिर जो आपका होता है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल में या तो 2 वो होती हैं, 2 स्लैंटिंग लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इसमें तीनों साइड्स बराबर भी हो सकती हैं या डिफरेंट साइज की हो सकती हैं, ठीक है। तो ये भी आपका ट्रायंगल बन गया। इसमें क्या है, 2 स्लैंटिंग लाइन है, 2 स्लैंटिंग लाइंस, और 1 हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और इसमें ये ऐसे भी फिगर बन सकती है, ओके। ये आपकी वर्टिकल लाइन, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये एकदम स्लैंटिंग लाइन। तो ये भी आपकी ट्रायंगुलर फिगर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1 वर्टिकल लाइन है, 1 वर्टिकल लाइन, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, और तीसरी क्या है, 1 स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। अब देखिए, जो जैसे आपने स्क्वायर फिगर बनाई थी बेटा, ये हमने एक स्क्वायर फिगर बनाई थी, ठीक है। ये स्क्वायर है, इसकी क्या है, इसकी चारों साइड्स, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सब इक्वल है, ठीक है। तो जो भी हम प्लेन फिगर बनाएंगे, प्लेन फिगर का मतलब होगा अपने पेपर पे कुछ भी हम ड्रॉ करेंगे
कोई भी फिगर, तो उसमें उसका जो कॉर्नर होगा, तो यहाँ पे देखिए ये वाला कॉर्नर, ये एक कॉर्नर हो गया, एक ये कॉर्नर हो गया, जहाँ पे आपस में दो साइड मिल रही हैं, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, वर्टेक्स। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। जो भी कॉर्नर होगा, ये वाला, ये भी आपका वर्टेक्स हो गया। ओके, तो एक स्क्वायर फिगर में कितने वर्टेक्स हो गए, 1 2 3 एंड 4, तो 4 वर्टेक्स हो गए ना। एक स्क्वायर फिगर में कितने वर्टेक्स हो गए, 4 वर्टेक्स, ठीक है। और एक स्क्वायर फिगर में कितनी साइड्स हो गई, तो एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, तो कितनी साइड्स हैं इसकी, 4 साइड्स हैं, ठीक है। 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। और तो कोई चीज आपको नहीं बताना है इसमें। फिर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या है, अब रेक्टेंगल में देखिए, रेक्टेंगल में ये साइड इक्वल होती हैं और ये साइड इक्वल होती हैं। इसका मतलब बेटा देखिए, यहाँ पे हमने 2 लाइंस बनाई है, मतलब यहाँ पे भी 2 लाइंस बनाई है, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड एक बराबर लेंथ की है। और यहाँ पे देखिए 1 लाइन बनाई है और यहाँ पे भी 1 लाइन बनाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक बराबर लेंथ की है, ठीक है। अब इसमें कितने वर्टेक्स होते हैं, तो इसमें देखिए एक यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, दो साइड्स यहाँ पे ज्वाइन हो रही है, यहाँ पे ज्वाइन हो रही है, यहाँ पे ज्वाइन हो रही है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 4 वर्टेक्स हो गए इसके। 4 वर्टेक्स मतलब 4 कॉर्नर, ठीक है, कोने। तो 4 वर्टेक्स हो गए। साइड कितनी हो गई, 1 2 3 एंड 4, तो साइड्स कितनी हो गई, 4 साइड्स। तो ये आपके रेक्टेंगल की भी, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका कहता है स्क्वायर था। तो स्क्वायर की भी 4 साइड थी और 4 वर्टेक्स थे, और आपके जो रेक्टेंगल है उसके भी 4 साइड्स हैं और 4 वर्टेक्स हैं। हाँ, अब जो आपका थर्ड शेप आती है वो आती है सर्किल की। अब सर्किल की आपका कैसा शेप होता है, एक ऐसा होता है, आपने एक कॉइन लिया और उसके ट्रेस कर दिया पेपर पे, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका सर्किल। अब इसमें बताइए कितने कॉर्नर्स हैं, तो यहाँ पे कहीं पे भी कोना आपको मिलेगा ही नहीं कॉर्नर, तो कितने वर्टेक्स इसके हो जाएंगे, वर्टेक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी कोना हमको नहीं मिल रहा है सर्किल में। और इसमें कितनी साइड्स हो जाएंगी, तो इसमें साइड पूरा ऐसे गोल है, अब इसमें भी कहीं भी हमको साइड भी नहीं मिल रही है, तो साइड्स कितनी हो जाएंगी, साइड भी इक्वल टू 0 ही हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका सर्किल का हो गया। फिर हमारी फोर्थ फिगर किसकी आती है, ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल में आपको मालूम ही है ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड से ट्राइंगल बनता है। ओके, तो इसमें देखिए आपने सपोज कि इस टाइप का ट्राइंगल आपने बनाया, एक साइड ऐसे, एक साइड ऐसे, 2 स्लांटिंग लाइंस और एक आपकी ये स्लीपिंग या हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, ट्राइंगल। अब इसमें देखिए इसमें कितने वर्टेक्स हैं, तो कितने कोने हैं, तो एक ये कोना हो गया, एक ये कोना हो गया और एक ये कोना हो गया। तो वर्टेक्स इज इक्वल टू कितने हो गए, कॉर्नर्स 3। ओके, 3 वर्टेक्स हो गए। और साइड कितनी हो गई, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड्स। तो साइड्स कितनी हो गई इसकी, इसकी साइड्स भी 3 हो गई, ठीक है। 3 साइड्स हो गई ट्राइंगल में और 3 कॉर्नर हो गए, यानी कि 3 वर्टेक्स हो गए और 3 साइड्स हो गई। अब उसके बाद बेटा आपको ये देखिए इसमें, ये कौन सा, हाँ, पेज नंबर 101 पे देखिए, इसमें आपको क्या करना है, काउंट एंड कलर द शेप्स। तो इसमें आपको कितने इसमें स्क्वायर आ रहे हैं, कितने सर्किल आ रहे हैं, कितने ट्राइंगल आ रहे हैं, कितने रेक्टेंगल आ रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपको लिखने हैं। ओके, तो ये वाला ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ये आपको खुद से करना रहेगा, ठीक है। तो इसमें बेटा काउंट, ये तो काउंट करके आप उसका नंबर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, सबका। और उसके बाद सबको, जैसे ट्राइंगल है वो आप
येलो कलर से कर दीजिएगा, जो आपका स्क्वायर आ रहा है वो रेड कलर से कर दीजिएगा, आपका रेक्टेंगल आएगा उसे ब्लू कलर से कर दीजिएगा, सर्किल आएगा उसे किसी और कलर से, ग्रीन कलर से कर दीजिएगा, ठीक है। तो जितने भी सर्किल होंगे वो ग्रीन कलर से हो जाएंगे। इस तरीके से आप इस फिगर को करने के बाद इसको कलर भी करना रहेगा, इसमें भी आपको, ये आप खुद से कीजिएगा। ओके, पहले काउंट कीजिएगा कितने सर्किल्स आ रहे हैं, कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं। स्क्वायर आप जान ही गए, सबकी साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड्स। रेक्टेंगल जान गए, दो साइड्स इक्वल होती हैं, और इधर वाली जो हॉरिजॉन्टल साइड होती है वो भी इक्वल होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल साइड और वर्टिकल साइड की लेंथ में डिफरेंस होता है, ठीक है। सर्किल आप जान ही गए हैं, ये सर्किल जो गोल होता है एकदम, ठीक है। और ट्रायंगल 3 साइड्स वाला ट्रायंगल होता है। तो उनको पहले काउंट करके उनके नंबर लिखिएगा यहाँ पे भी, यहाँ पे, और उनको कलर कर दीजिएगा। सारे ट्रायंगल्स एक कलर से, सारे रेक्टेंगल एक कलर से, ठीक है, इस तरीके से कीजिएगा। अब हम आते हैं सॉलिड शेप पे। तो ये तो जो हम डायग्राम बना रहे थे वो किस पे हम बना रहे थे, हम अपने एक पेपर पे बना रहे थे, ठीक है। तो वो जो ये जो शेप बना रहे थे, ये शेप हमारी क्या कहलाती है, प्लेन शेप कहलाती है, ठीक है। जो हम पेपर पे बनाते हैं वो हमारी शेप को कहलाते हैं हम लोग प्लेन शेप। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड शेप के बारे में। ये सब आपका लेसन 8 में भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड शेप। तो बेटा सॉलिड शेप में हम पहले पढ़ेंगे क्यूब के बारे में। क्यूब, ओके। आपका जो डाइस होता है जिससे आप लोग लूडो वगैरह खेलते हैं, वो कौन सी शेप होती है, वो आपकी क्यूब की शेप होती है, ठीक है। तो जैसे ये देखिए, ये क्या है, इसकी ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई, सारी लंबाई इक्वल है, तो ये आपका क्यूब हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अ क्यूब हैज 12 एजेस। अब क्यूब में कितने होते हैं बेटा, जैसे प्लेन फिगर की जब हम बात कर रहे थे, जब हम प्लेन फिगर की बात कर रहे थे स्क्वायर की, ठीक है, स्क्वायर आपका ऐसे बन रहा था ना, ये इस तरीके से स्क्वायर बन रहा था। वो कहाँ पे बन रहा था, आपका एक प्लेन पेपर पे बन रहा था। लेकिन जब हम किसी क्यूब की बात करते हैं, जैसे आपका पास डाइस हो गया, तो वो तो आप प्लेन पेपर पे नहीं बना सकते उसको, मतलब प्लेन पेपर बनाएंगे लेकिन उसकी फिगर आपको इस तरीके से बनानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि वो नीचे का हिस्सा तो बन जाएगा, लेकिन फिर ये ऊपर भी उठा हुआ है, उसकी हाइट तो आप उस पे पेपर पे शो नहीं कर सकते, है ना। तो वो फिगर जो बन के आती है वो आपकी होती है क्यूब की फिगर, ठीक है। स्क्वायर में ही अगर हम, जैसे ये आपकी फिगर है, इसकी थोड़ी सी अगर हम हाइट दे दें, थोड़ा सा इसको हाइट भी निकाल दें इसकी पूरी, तो इस तरीके से करके करके तो वो आपकी जो फिगर बन के आएगी वो हो जाएगी क्यूब। तो जो आपकी क्यूब होता है उसमें क्या होता है, उसमें जैसे ये आपका क्यूब की फिगर है, तो उसमें क्या है, इसमें आपके टोटल कितने कॉर्नर्स हो, इसके कॉर्नर यानी कि वर्टेक्स कितने हो गए, ये बताइए, वर्टेक्स। तो इसमें जब आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और नीचे में 5 6 7 एंड 8, तो वर्टेक्स के कितने हो गए, वर्टेक्स यानी कि कॉर्नर, वो टोटल 8 हो गए। अब इसकी साइड कितनी हो गई, साइड मतलब इसकी एजेज, किनारे, ठीक है। जैसे एक ये किनारा हो गया, एक ये किनारा हो गया, तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो टोटल 1 2 3 एंड 4, 4 तो ये हो गया। और उसके बाद और कितने किनारे हुए, 4 5 6 और एक ये पीछे वाला 7 और एक ये 8, टोटल 8 हो गया। और वो और बचा, और एक ये 9, एक ये 10, एक ये 11, एक ये 12, तो 12 इसकी साइड्स हो गई, या जिसे हम कहते हैं एज, किनारे हो गए। तो इसके एजेस कितने हो गए, 12, ठीक है। तो 12 इसके एजेस हो गए क्यूब के। अब इसके फेस कितने हो गए, मतलब इसके, जैसे हम कहते हैं जैसे फेस, आपका अपना फेस दिखाओ, तो चेहरा दिखाओ, तो इसके कितने फेस हैं, तो एक ये फेस है, ठीक है, एक ये फेस है, 2 फेस, एक ये फेस है, 3 फेस, एक ये फेस है, टोटल 4 फेस, तो ऐसे हो गए। और फिर एक ये 5 फेस,
एक ये 6 फेस, एक ये पीछे वाला 7 फेस और एक ये इधर वाला 8 फेस। तो टोटल कितने फेस हो गए? फेस इज इक्वल टू 8। तो ये जो आपका क्यूब है, क्यूब का मीनिंग बताइए, ये हो गया कि आपकी ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, आगे पीछे ऊपर नीचे सारी साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो वो आपका क्यूब हो गया। ठीक है, जैसे आपके स्क्वायर में क्या था, स्क्वायर में आपके दोनों साइड्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली इक्वल थी। इसमें क्या है कि सारी साइड्स इक्वल रहेंगी, तो वो आपका क्यूब कहलाएगा। ओके, तो क्यूब में आपने देखा कि वर्टेक्स यानी कॉर्नर कितने हैं? 8, कोने जो है वो 8 हैं, एजेस मतलब किनारे या फिर जिसे आप कहते हैं साइड्स, वो कितनी है? वो टोटल 12 हैं। और फेस कितने हैं? इस तरीके से फेस कितने हैं? तो फेस इसके आपके 8 आ जाएंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही हम अगर रेक्टेंगुलर फिगर की बात करेंगे, जैसे आपका जो प्लेन फिगर में जो रेक्टेंगल बनता था, ठीक है, तो रेक्टेंगल को हमने यहाँ प्लेन फिगर में हम ऐसे बनाते थे। ठीक है, अब इसकी अगर हम थोड़ी सी हाइट दे देंगे तो इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर हाइट निकाल दिए। ओके, तो आपकी एक इस तरीके की एक फिगर बन जाएगी। देखिए ये हमने बेटा बनाया है आपकी क्यूबॉइड। ठीक है, ये आपका क्या है? क्यूबॉइड। ये बेटा अगर इसकी आप फिगर देखिए तो इस तरीके से होता है क्यूबॉइड। अब जैसे आपका जो स्क्वायर था उसमें क्या था, सारी जो साइड थी वो सारी इक्वल थी, लेकिन क्यूबॉइड में क्या है, ये साइड्स इक्वल रहेंगी लेकिन ये वाली जो साइड्स हैं ये इक्वल। जो आपकी रेक्टेंगुलर फिगर होती है, जैसे दो हॉरिजेंटल साइड और दो वर्टिकल साइड की लेंथ में अंतर होता है, ऐसे ही आपके क्यूबॉइड में भी जो आपकी ये वाली जो साइड्स होंगी वो सब इक्वल लेंथ की होंगी, और जो इधर वाली जो साइड्स होंगी वो सब उससे छोटी या बड़ी होंगी। ठीक है, लेकिन ये वाली सब इक्वल रहेंगी और ये वाली सब इक्वल रहेंगी। ये आपका क्यूबॉइड की फिगर बन गई। अब क्यूबॉइड में देखिए कितने कॉर्नर्स हैं, तो इसमें आप काउंट कीजिए। तो जैसे आपने क्यूब में देखा था, क्यूब वाली फिगर में, इस वाली फिगर में, इसमें क्या था, सारी साइड्स बराबर थी। इसमें कितने कॉर्नर थे? आपने 8 देखे थे। तो इसमें जो क्यूब है उसमें देखिए कितने कॉर्नर्स हो गए, 1 2 3 4, और फिर नीचे में 5 6 7 एंड 8, यानी कि कितने कोने हैं क्यूब में, क्यूबॉइड में, इसे क्यूबॉइड कहते हैं। ठीक है, ये फिगर आपकी क्यूबॉइड की, ये आपका क्यूब था और ये क्यूबॉइड है। तो इसमें आपके कितने कॉर्नर्स हो गए? टोटल 8 कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स मीन आपके वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कितने हो गए इसमें? ठीक है, अब एजेस बताइए कितने हैं इसमें? एजेस मतलब किनारे। जैसे हम अगर यहाँ पे चल रहे हैं तो यहाँ किनारे पे आ गए ना, फिर अगर यहाँ पे चल रहे हैं फिर ये किनारे पे आ गए, तो इनको किनारे भी कहते हैं, एजेस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कितने हैं, ये या फिर साइड भी कह सकते हैं आप। तो ये कितने हैं, एजेस कितने हैं? तो एक ये 1 2, देन ये 3, देन ये 4 ऐसे हो गए। और फिर यहाँ से ये 5, देन ये 6, ये 7, देन ये 8, और उसके बाद यहाँ वाला ये 9, ये 10, फिर ये इधर वाला 11 और इधर वाला फिर ये 12। तो टोटल एजेस कितने होगा? इज इक्वल टू 12। जैसे आपके इसमें था क्या नाम है क्यूब में, वैसे इसमें भी एजेस आपके 12 हो गए। और फिर नेक्स्ट है फेस कितने हैं इसमें? फेस, उसके चेहरे कितने हैं इसके? तो एक ये हो गया 1, एक ये 2, ठीक है, ये 3 और ये 4। तो 4 फेस तो ऐसे हो गए। और फिर एक ये 5, एक ये 6, ये 7 एंड ये पीछे वाला टोटल 8 फेस हो गए। 1 2 3 एंड 4, सॉरी 1 2 3 एंड 4, और एक इधर ये 5, एक इधर ये 6, ये 6 फेस हुए। टोटल फेस कितने हो गए? इक्वल टू 6। देखिए बेटा एक फेस हमने इसमें गलत लिख दिया था, ये 6 फेस हो गए। जैसे ये आपका क्यूब था ना, तो ये 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, एक इधर 5 फेस और इधर एक 6 फेस। टोटल फेस कितने हुए? 6। जैसे आपके डाइस में कितने नंबर पड़े होते हैं? टोटल 6 तक पड़े होते हैं ना डाइस में आपके, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर पासे में। तो यानी कि हर उसके फेस पे कोई सा नंबर पड़ा होता है। तो टोटल नंबर कितने पड़े होते हैं? 6।
तो यानी कि उसके कितने फेस होते हैं, आपके डाइस के 6 फेस होते हैं। तो क्यूब के भी 6 फेस हो गए और आपके क्यूबॉइड के भी 6 फेस हो गए। अब हमारा बेटा थर्ड शेप आती है, वो है आपका सिलेंडर शेप। ठीक है, तो सिलेंडर शेप आप समझ लीजिए इस टाइप का, गोल एकदम सिलेंड्रिकल, जो पूरा एकदम गोल, ये तो पूरा गोल नहीं है लेकिन एकदम गोल शेप, उसको हम लोग कहते हैं सिलेंड्रिकल शेप। ओके, तो सिलेंड्रिकल शेप जैसे ये आपका बना हुआ, जैसे आपका कोक का जो कैन होता है, ठीक है, या पेंसिल सेल, पेंसिल सेल होगा तो मैं पेंसिल सेल से दिखाता हूँ आपको। तो बेटा सिलेंडर देखिए आपका इस तरीके से हो गया, ठीक है, ये आपका सिलेंडर हो गया। ओके, तो इसमें अब बताइए, इसमें अब आप बताइए कि इसमें सिलेंडर, अब इसमें इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कितने वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, वर्टेक्स मतलब कोने, तो सिलेंडर वर्टेक्स, तो वर्टेक्स इसमें कोई कोना आपको दिख रहा है, कहीं पे भी कोई भी कोना आपको सिलेंडर में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वर्टेक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक है, उसके बाद एजेस, एजेस मतलब किनारे। तो अगर जैसे आप यहाँ पे सपोज कीजिए, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे खड़े होकर के आप इधर चले तो यहाँ पे एक किनारा मिल गया आपको। ठीक है, और यहाँ से चल के इधर आए तो यहाँ पे एक किनारा मिल गया। ठीक है, यानी कि इसके दो एजेस होते हैं। आप कहीं पे भी खड़े होंगे, खड़े होकर के जब आप इधर जाएंगे तो यहाँ पे एक किनारा मिल जाएगा, एक यहाँ पे किनारा मिल जाएगा, यानी कि इसके 2 एजेस होते हैं। तो एजेस इज इक्वल टू 2। ठीक है, और फेस कितने होते हैं, फेस एक इसका ये वाला जो फेस है, ये एक प्लेन फेस हो गया, यहाँ पे ये एक फेस हो गया। ठीक है, एक फेस ये हो गया, तो इसके 2 प्लेन फेस हो गए, और एक जो सामने से दिख रहा है कर्व्ड, आप जैसे सामने से देखेंगे तो ये कर्व्ड दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक कर्व्ड फेस माना जाएगा। ठीक है, तो एक ये इसका कर्व्ड फेस हो गया और 2 इसके कौन से फेस होगा, प्लेन फेस। तो टोटल से कितने फेस हो गए, 3 फेस हो गए, जिसमें से 2 प्लेन फेस है और 1 कर्व्ड फेस। ठीक है, तो ये आपका किसका हो गया, सिलेंडर का। अब हमारे जो फोर्थ आता है वो आता है आपका कोन। अब सिलेंडर के बाद बेटा हम लोग आते हैं कोन पे। ठीक है, कोन जैसे आपका जो बर्थडे कैप होती है वो कोन शेप में होती है, या फिर जो आप लोग आइसक्रीम खाते हैं सॉफ्टी वाली, तो वो भी आपके कोन शेप की होती है। यहाँ पे हमने एक ये हमारे पास एक वो था फेविकॉल का, तो ये कोन शेप का था। ठीक है, तो इससे हम आपको बताएंगे। तो आप कोन में देखिए कितने आपके वर्टेक्स होते हैं, कोने, तो कोने कितने होते हैं कोन में, तो कोन में आपके केवल एक कॉर्नर होता है ना, ये वाला कोना। ठीक है, तो ये आपका यानी कि अब हम कोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोन में वर्टेक्स कितने होते हैं, कोना इज इक्वल टू 1, केवल एक कोना होता है कोन में। ओके, और इसमें फिर बताइए इसके साइड्स कितने होंगे, साइड्स मतलब आपका एजेस, एजेस कितने होंगे। तो अगर आप इसे ऐसे रखें और यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे आप मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे आकर के आपको एक किनारा मिल जाएगा ना, एक किनारा मिलेगा। ठीक है, ये तो कोना हो गया, एक यहाँ पे जब आप इधर चल के आएंगे तो एक किनारा मिलेगा, चाहे आप ऐसे चल के आए चाहे ऐसे चल के आए, तो ये जो किनारा है ये क्या हो गया, ये इसको इसका हम क्या कहेंगे, एज। तो एजेस कितने हो गए उसके, एजेस जैसे सिलेंडर में आपके 2 एजेस थे,
सिलेंडर में आपके एक इधर इस तरफ पड़ गया था, एक इस तरफ हो गया था, दो एजेस हो गए थे। लेकिन इसमें क्या है, एक तरफ तो इसका कोना हो गया यानी कि वर्टेक्स हो गया, और एक तरफ एक एज मिल गया हमको। अब इसमें फेस कितने हैं, तो फेस एक तो इसको आपको इस तरफ मिल जाएगा प्लेन सरफेस, तो इसके, और एक जब आप सामने से इसको देखेंगे तो सामने एक जो कर्व्ड फेस दिखेगा इसका, तो एक कर्व्ड फेस हो गया और इसका एक प्लेन सरफेस हो, प्लेन फेस हो गया। तो फेसेस कितने हो गए इसके, फेस इक्वल टू 2, वन कर्व्ड फेस, एक फेस इसका कैसा है, कर्व्ड है, और वन प्लेन फेस। ठीक है, वन कर्व्ड फेस और वन प्लेन फेस। तो ये आपके कोन के बारे में बात हो गई। अब नेक्स्ट जो आपका फिगर है वो है आपका स्फीयर। स्फीयर कैसा होता है बेटा, स्फीयर जैसे आपकी बॉल होती है, फुटबॉल हो गई, ठीक है, तो वो किस शेप की होती है, वो आपकी स्फीयर शेप की होती है। जो हमारा अर्थ है वो भी एकदम स्फीयर शेप का है ना। नेक्स्ट शेप आपकी आ गई स्फीयर। तो स्फीयर में देखिए बेटा, ये सब शेप्स हैं, ये सब किस क्या है, आपके स्फीयर हैं। ठीक है, तो स्फीयर हैज ओनली वन कर्व्ड फेस, इट हैज नो वर्टेक्स, इट हैज नो एज। अब इसमें देखिए, ये आपका एक बॉल है, ये आपकी स्फीयर है। ठीक है, अब इसमें बताइए, इसमें कितने, इसके कितने कॉर्नर हो गए, ये वर्टेक्स कितने हो गए, कोने, तो इसका कोई भी कहीं पे भी कोई कोना नहीं है, तो वर्टेक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, एजेस कितने हो गए, कहीं पहुंच करके हम किसी साइड पे पहुंच जाएं तो इस यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी साइड नहीं है, पूरा ही गोल है, तो आपके एजेस भी कितने हो जाएंगे, 0। और फेस कितने हो जाएंगे इसमें, फेस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। वही 1 जो कर्व्ड फेस हमको दिखाई दे रहा है, चारों तरफ आप कहीं से भी देखें बस एक ही फेस दिखाई देगा, कर्व्ड फेस, तो इसका फेस कितना हो जाएगा, 1। अब हम इसके एक्सरसाइज पे आते हैं। राइट द नेम ऑफ द शेप ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हैं, उनके आपको शेप्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो उसमें बेटे जो फर्स्ट से इसमें आपको क्वेश्चन 1 है आपका, राइट द नेम्स ऑफ द शेप ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। तो इसमें फर्स्ट है, ये फर्स्ट आपका ये कौन सा शेप लग रहा है, ये आपका सिलेंडर लग रहा है ना, फर्स्ट आपका हो जाएगा सिलेंडर। ठीक है, फिर सेकंड आपका देखिए क्या है, ये ए है, सॉरी, देन बी, ये आपके क्या है, ये आपके डाइस हैं जिससे आप लूडो खेलते हैं, तो ये किस शेप के होते हैं, ये आपके क्यूब होते हैं ना, तो क्यूब। ठीक है, फिर सी देखिए क्या है, ये क्या है, ये आपका ये डिटर्जेंट केक है, जो इसे साबुन धोने वाला होता है, तो ये किस शेप का होता है, ये क्यूबॉइड होता है, क्योंकि इसकी जो इधर मतलब एक साइड इसकी थोड़ी लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई इसकी कम होती है, तो ये किस शेप का होता है, क्यूबॉइड। ठीक है, फिर ये क्या है, ये आपका फिर से सिलिंड्रिकल शेप है, तो सिलेंडर हो जाएगा, डी वाला आपका हो जाएगा सिलेंडर। देन ई आपकी जो बुक है, कोई भी मोटी सी बुक लेंगे तो वो किस शेप की होती है, उसकी आपकी जो
ये लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है और चौड़ाई जो होती है कम होती है, और हाइट और मोटाई मोटाई भी थोड़ी सी कम होती है। तो ये किस शेप का हो गया, ये आपका क्यूबॉइड हो गया। ठीक है। फिर ये आपकी क्या है, इरेजर है। इरेजर भी आपका किस शेप का होता है, क्यूबॉइड। फिर ये आपका क्या है, ये आपकी आइसक्रीम में सॉफ्टी जैसे हम कहते हैं, तो ये किस शेप की होती है, ये आपकी कोन हो जाती है, कोन। उसके बाद फिर से आपका वही क्यूब का ही शेप है, तो ये एच आपका क्या हो जाएगा, क्यूब। देन आई, वो आपका क्या है, कोन। बर्थडे कैप है शायद ना। हाँ, अब यहाँ पे कुछ आपको वो करने हैं, आपको बताने हैं कि किसके कितने फेस होते हैं। तो अ क्यूब हैज डैश फेसेस, तो क्यूब के कितने फेस होते हैं, आपके डाइस के कितने फेस होते हैं, टोटल 6 होते हैं। हमने अभी काउंट किया था ना, तो कितने फेस आ रहे थे, टोटल 6। उसमें अगर क्यूब, अगर आप अपने डाइस पे नंबर देखें तो टोटल 6 नंबर पड़े होते हैं, उसके 6 फेस पे कोई नंबर पड़ा होता है, 1 to 6 ना। तो अ क्यूब हैज 6 फेसेस। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा आपके, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या हो जाएगा, 6। ठीक है। फिर अ क्यूबॉइड हैज डैश एजेस। एजेस मतलब किनारे, तो क्यूबॉइड के कितने किनारे होते हैं, ये हमने काउंट किए थे, कितने आ रहे थे, 12। अ क्यूबॉइड है 12 एजेस। ठीक है। फिर क्यूबॉइड के भी 12 आ रहे थे और क्यूब के भी 12 आ रहे थे। फिर अ स्फीयर हैज डैश वर्टेक्स। स्फीयर में कॉर्नर कितने होते हैं, कोना स्फीयर में, तो स्फीयर में हमने देखा था एक भी कोना नहीं होता है ना। स्फीयर एकदम गोल होता है ना, तो इसमें कोई भी कोना नहीं होता, वर्टेक्स कोई भी नहीं होता। तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 वर्टेक्स। ओके। फिर है अ कोन हैज डैश फेसेस। तो कोन के कितने फेस होते हैं, तो कोन के हमने क्या देखे थे कि एक तो ये वाला फेस हो गया प्लेन फेस, और एक जो सामने से दिखाई देता है कर्व्ड फेस। तो कितने फेस हो गए थे, 2 फेसेस। तो डी का क्या हो जाएगा, एक कर्व्ड फेस एक प्लेन फेस, यानी कि टोटल 2 फेस होते हैं कोन के। फिर है आपका ई अ सिलेंडर हैज डैश एजेस। अब सिलेंडर के कितने एज होते हैं, एज मतलब आपके जो किनारे, मतलब किनारे वाली जो साइड होती है। तो सिलेंडर के हमने क्या देखा था, सिलेंडर के 2 एजेज होते हैं। एक जैसे आप इधर किनारे पे चल के आ रहे हैं, एक उस तरफ किनारे पे चल के जा रहे हैं, तो 2 एजेज आए थे ना। तो सिलेंडर है 2 एजेज, तो ई आपका क्या हो जाएगा, 2। फिर एफ है आपका अ क्यूब हैज डैश एजेस। क्यूब के कितने होते हैं, तो सिलेंडर के 2 एजेज होते हैं, क्यूब के कितने एजेज होते हैं, तो क्यूब के हमने एजेस काउंट किए थे, कितने हो रहे थे टोटल, क्यूब के आपके आ रहे थे टोटल 8 एजेस आ रहे थे ना। 2 3, क्यूब के आपके 8 नहीं, क्यूब के आपके 12 एजेस आ रहे थे। क्यूब है, यहाँ पे देख लेते हैं, क्यूब के कितने एजेस हो रहे थे, 12 एजेस। एजेस बता आपका किनारे कहते हैं ना, जैसे ये आपका क्यूब था ना, तो एजेस मतलब जैसे आपने यहाँ चल के आए तो एक ये एज हो गया, एक ये 2, एक फिर ये 3, एक यहाँ ये 4, तो 4 एज ऐसे हो गए। फिर एक ये 5, एक ये 6, फिर एक ये वाला 7, और एक ये वाला 8। ठीक है, 8 ये हो गए। फिर एक ये वाला 9, एक ये 10, फिर एक ये 11, एक ये 12, समझ लो साइड। ठीक है, या फिर किनारा, कोना नहीं किनारा। जैसे हम यहाँ पे चल के आए तो एक ये किनारा आ गया, फिर यहाँ चल के गए एक ये किनारा। तो ऐसे अगर आप पूरे काउंट करेंगे क्यूब में, क्यूब या क्यूबाइड दोनों में ही 12 आएंगे। तो 12 एजेज होते हैं क्यूब क्यूबाइड दोनों में। फिर आपका जी वाला है अ स्फीयर हैज डैश वर्टेक्स। ये तो आ चुका था क्वेश्चन ना।
स्फीयर है, हाँ ये तो पहले भी आ चुका था। स्फीयर है, कितने वर्टेक्स होते हैं स्फीयर के, तो हमने पहले भी किया था 0, कोई भी कोना उसमें स्फीयर में नहीं होता है, तो जी क्या हो जाएगा 0। स्फीयर है 0 वर्टेक्स। फिर अ क्यूबॉइड हैज डैश फेसेस, क्यूबॉइड के कितने फेस आ रहे थे, तो क्यूब के आपके 6 फेस होता है, तो क्यूबॉइड के भी 6 ही फेस होंगे, ठीक है। अ क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस, एच आपका हो जाएगा 6, ओके। अ क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस। फिर अ सिलेंडर हैज डैश फेसेस, सिलेंडर कितने फेस है, एक ऊपर वाला प्लेन फेस, एक बॉटम वाला प्लेन फेस, तो 2 फेस हो गए, और एक सामने में जो दिखाई देता है कर्व्ड फेस, तो यानी कि सिलेंडर के कितने फेस हो जाते हैं, 3 फेस है। तो सिलेंडर के टोटल कितने फेस हो गए, 3 फेस, जिसमें 2 प्लेन फेस होते हैं और एक कर्व्ड फेस होता है, ठीक है। फिर आपका जे है अ कोन हैज डैश एजेस, अब कोन के कितने एज हो गए, तो कोन के जैसे सिलेंडर के तो 2 एज होते हैं, एक इस तरफ किनारे किनारे में, लेकिन जो कोन होता है उस कोन में आपके कितने एजेस आए थे, जैसे हम अब यहाँ पे तो चल के आएंगे तो यहाँ पे तो एकदम कोना आ जाएगा, बाकी ये पूरा कर्व्ड सरफेस ही है, लेकिन जब यहाँ हम करके जाएंगे तो यहाँ पे ये किनारे क्या है, हमको एक पूरा एज मिल जाएगा, ठीक है, तो एक एज होता है, ठीक है, तो 1 एज। कौन है 1 एज, ठीक है, अभी आपका कंप्लीट हो गया। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन आता है मैच द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विद देयर नेम्स। इसमें बेटा इस क्वेश्चन में नेम तो दिया ही नहीं है, तो आप एक काम कीजिएगा, जैसे बीच में देखिए फिगर बनी हुई है, तो पहली जो फिगर बनी है वो स्फीयर की है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा स्फीयर, सेंटर में पहली फिगर के बगल में लिख दीजिएगा स्फीयर, ठीक है, सेंटर में जो आपकी ऐसे फिगर बनी हुई है गोल, तो वो आपकी स्फीयर की फिगर है, ठीक है। फिर ये आपकी सेकंड फिगर के नीचे आप लिख दीजिएगा क्यूब, ओके। फिर जो थर्ड शेप है वो किसकी है, ये वाली, ये आपकी क्यूबॉइड की है, तो उसके नीचे आप लिख दीजिएगा क्यूबॉइड, ठीक है। फिर ये जो शेप है ये आपकी सिलिंड्रिकल शेप है, तो इसके नीचे आप क्या लिख देंगे, सिलेंडर। और जो लास्ट शेप है वो भी आपकी स्फीयर की है, तो इसके नीचे भी आप स्फीयर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आपने बीच में इन शेप के आगे इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका इरेजर है, तो वो आप किससे मैच कर देंगे, क्यूबॉइड से, ठीक है। फिर ये आपका शार्पनर है, वो भी आप क्यूबॉइड से मैच कर देंगे, ठीक है। फिर ये आपका ग्लोब है, वो आपका किससे मैच होगा, वो स्फीयर से मैच हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका और ये टोमेटो है, ये भी आप स्फीयर, देखिए ये भी स्फीयर है, ऊपर भी स्फीयर है, तो कहीं भी आप मैच कर दीजिएगा। फिर ये आपका, फिर ये क्यूब है, तो इस शेप से मैच कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे बॉल है, वो आप स्फीयर से मैच कर देंगे। ये आपका ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है ना, तो इसको आप यहाँ सिलेंडर वाले से मैच कर देंगे। फिर आपका एक बैलून है, वो आप स्फीयर से मैच कर देंगे, ओके। फिर ये आपका फिर एक स्फीयर है, तो उसको आप यहाँ नीचे मैच कर दीजिएगा। फिर ये आपका बुक है, ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड को आप यहाँ इससे मैच कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर बेटा आपका ओवर हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका है वो लेसन 9 है, पैटर्न है, वो छोटा सा है, इसीलिए हमने कहा उसको भी इसी के साथ में कर लेंगे हम लोग। A definite sequence of figures, shapes, letters और numbers is called a pattern। बेटा जैसे कोई शेप है,
और मतलब कुछ शेप अगर आप देखें तो कुछ शेप बन करके फिर दोबारा वही वही शेप्स आने लगे, तो हमको क्या, हमें लगेगा एक पैटर्न है। या फिर जैसे आप जब स्किप काउंटिंग करते हैं, या फिर जैसे 3 आया, फिर 6 आया, फिर 9 आया, तो आपने क्या देखा कि एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि 3 को स्किप करके 3 4 5 6, तो 3 स्किप करके नेक्स्ट नंबर आ रहा, तो एक पैटर्न है। तो उसी चीज को हम लोग एज अ पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो वो शेप्स में भी हो सकता है, आपके नंबर में भी हो सकता है, फिगर में भी हो सकता है ना। तो लुक एट द पैटर्न एंड कंप्लीट इट। अब यहाँ पे देखिए कुछ पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल बना है, यहाँ पे आपका सर्किल बना है, फिर एक ट्रायंगल बना है, फिर सर्किल बना है। तो इसका क्या मतलब है कि ट्रायंगल सर्किल ट्रायंगल सर्किल, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 1 के बाद सर्किल, फिर ट्रायंगल के बाद फिर सर्किल, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल आ जाएगा, और उसके बाद फिर क्या आएगा, फिर एक सर्किल आ जाएगा। तो ये पैटर्न हो गया, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता तो हम कहते हैं जैसे यहाँ ट्रायंगल बना, यहाँ स्क्वायर बन जाता है, यहाँ कुछ और बन जाता है, तो उसमें हम कहते हैं कि कुछ भी पैटर्न नहीं है। लेकिन ये जो पैटर्न है ये रिपीट हो रहा है। कौन सा पैटर्न, ट्रायंगल सर्किल, ये दो का पैटर्न एक बन गया। ट्रायंगल सर्किल, फिर ट्रायंगल सर्किल, फिर से ट्रायंगल सर्किल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रायंगल बनाएंगे और यहाँ पे एक कॉइन से आप 5 रुपीज के कॉइन से यहाँ पे एक सर्किल बना दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सन है, फिर मून है, फिर सन है, फिर मून है, तो यहाँ पे फिर आपका सन आ जाएगा और फिर एक मून आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग पैटर्न बोलते हैं। तो जब आप आगे क्लास में जाएंगे तो इसके भी काफी डिफिकल्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे। इवन अब कंपटीशन में भी जब आप प्रिपेयर करेंगे तब भी इसका इस्तेमाल होता है। अब ये एग्जाम में आते हैं। अब देखिए, यहाँ देखिए कौन सा पैटर्न है, यहाँ पे सब सर्किल है, लेकिन यहाँ पे एक बिगर सर्किल है, फिर एक स्मॉलर सर्किल है, फिर एक उससे भी स्मॉलर सर्किल है ना, फिर बिगर सर्किल आ गया, यानी कि बिग स्मॉल स्मॉलेस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर बिगर सर्किल आएगा, फिर एक उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 3 का एक पैटर्न बन गया, सबसे बड़ा, बीच मिडिल का, सबसे छोटा, फिर यहाँ सबसे बड़ा, फिर मिडिल का, बीच का। तो यहाँ पे आप थोड़ा छोटा सर्किल बनाएंगे, फिर एकदम छोटा बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक फ्लावर, समझिए फ्लावर के पेटल्स हैं, ठीक है। तो एक फ्लावर है, उसके 1 पेटल है, यहाँ इस फ्लावर के केवल 2 पेटल हैं, इसमें 3 पेटल्स हो गए, तो 1 2 3 हुआ। फिर इसका रिपीटेशन हो रहा है, फिर फ्लावर का 1 पेटल, फिर यहाँ पे 2 पेटल हो जाएंगे, फिर यहाँ पे 3 पेटल है। तो ऐसे आप ड्रॉ कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएंगे, क्योंकि ये देखिए ये पैटर्न क्या है, ये 1 इंक्रीज होता चला जा रहा है। 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 स्क्वायर बॉक्स, यहाँ 4 स्क्वायर बॉक्स, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर बॉक्स आप बना देंगे, और लास्ट वाले में फिर 6 स्क्वायर बॉक्स बना देंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स है सिंपल, फिर यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स है, साथ में एक छोटा सा सर्किल है, फिर यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स है, ऊपर में 2 सर्किल हैं, फिर यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स है, फिर 3 सर्किल्स हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको फोर्थ में फिर एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है जिसमें 4 सर्किल हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप बना देंगे, ये आपका है कौन सा नंबर, 1 2 3 4 5, ये 6 वाला हम कर रहे हैं पैटर्न में। पैटर्न में 6 वाला हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला। तो इसमें क्या बेटा, एक स्क्वायर में, तो यहाँ पे देखिए आपका इस वाले बॉक्स में क्या है, स्क्वायर है, साथ में 3 सर्किल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका इस तरह से बन जाएगा, स्क्वायर और 4 सर्किल, ठीक है। तो इसमें जो नेक्स्ट वाले में आपका 4 सर्किल बन गया, फिर उसके वाले में क्या बनेगा, उसके बाद फिर आपका यही वाला आ जाएगा, क्योंकि पूरे सर्किल कंप्लीट हो गए। अब और तो और सर्किल यही बनाने का कुछ है नहीं, तो नेक्स्ट वाले बॉक्स में फिर आप एक प्लेन फिगर ऐसी बना देंगे, ठीक है, जैसी ये फिगर बनी हुई है, ओके। फिर लास्ट वाला देखिए, उसमें क्या है, एक नीचे लाइन है, ठीक है, फिर एक लाइन ऐसे हो गई, फिर एक लाइन ऐसे आ गई, फिर ऐसे आ गई, फिर अब क्या होगा, तो ये आपका क्या बन रहा है, एक फिगर बन रही है, एक सर्कुलर फिगर, जैसे आपकी क्लॉक वाइज एक फिगर बन रही है, ठीक है। तो पहले में क्या हो रहा है आपका,
ये 7th वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट आपका ऐसे हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे एक जैसे क्लॉक चलती है ना वैसे ही शेप बढ़ रही है, ऐसे फिर ऐसे देन ऐसे हो गया, ठीक है। फिर क्या हो रहा है नेक्स्ट, उसमें ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में आपको बनाना, तो आप कैसे बनाएंगे, तो ये फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर आप कैसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे फिफ्थ वाले फिगर में। और जो लास्ट वाली शेप हो जाएगी फिर वो क्या हो जाएगी, फिर आपकी ऐसे चली, फिर इसको आप यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो आप एक हेक्सागन बन गया, ठीक है। तो फिफ्थ वाले में आप ऐसे बना देंगे, फिफ्थ वाले बॉक्स में, और सिक्स्थ वाले बॉक्स में ये ऐसे बन जाएगा, ये वाला बेटा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, ऐसे कीजिएगा, बहुत मजा आएगा करने में आपको। फिर ड्रॉ द शेप दैट कम्स नेक्स्ट इन द पैटर्न, फिर से आपको बताना है कि नेक्स्ट कौन सी शेप आएगी पैटर्न में। तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल फिगर है, फिर यहाँ पे फिर एक रेक्टेंगल फिगर है, साथ में एक स्क्वायर बॉक्स भी हो गया, ठीक है। और फिर एक रेक्टेंगल फिगर फिर आ गई, फिर यहाँ क्या हो रहा है, फिर आपका एक रेक्टेंगल फिगर आ रही है, फिर स्क्वायर बॉक्स आ रहा है, फिर एक रेक्टेंगल फिगर आ जा रही है, फिर आपका, तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे आपका दो रेक्टेंगल फिगर आई, फिर स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक पैटर्न क्या है, फिर दो रेक्टेंगल फिगर एक स्क्वायर, फिर दो रेक्टेंगल फिगर एक स्क्वायर, फिर आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दो आपका ये आपका बेटा पेज नंबर है 107, ओके, पेज 107 का फर्स्ट वाला है। तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, दो आपका रेक्टेंगल फिगर हो जाएंगे, और फिर आपका एक स्क्वायर फिगर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। फिर इसमें देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, फिर दो सर्किल है, फिर ट्रायंगल है, दो सर्किल है, फिर ट्रायंगल है, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाएगा, ट्रायंगल है, एक सर्किल है, यानी कि आपको एक और सर्किल बनाना रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस बॉक्स में क्या हो जाएगा, एक सर्किल आ जाएगा आपके, सेकंड वाले में क्या आ जाएगा आपके, एक सर्किल आ जाएगा, ट्रायंगल, फिर दो ट्रायंगल, सर्किल सर्किल, ट्रायंगल सर्किल सर्किल, ट्रायंगल सर्किल, फिर एक सर्किल और आप बना देंगे। फिर इसमें देखिए, इसमें आपका सर्किल है, फिर एक रेक्टेंगल है, फिर स्क्वायर है, फिर सर्किल रेक्टेंगल स्क्वायर, सर्किल रेक्टेंगल, फिर क्या हो जाएगा आपका, एक स्क्वायर आ जाएगा। थर्ड वाले में फिर आपका एक स्क्वायर फिगर आ जाएगी, ठीक है। फिर फोर्थ वाले में देखिए आप, इसमें क्या है आपका, इसमें आपका एक रेक्टेंगल फिगर है, देन एक ट्रायंगल है, देन एक स्क्वायर है, फिर रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, देन ये आपका क्या आ जाएगा, फोर्थ में फिर से एक स्क्वायर फिगर आ जाएगी, ओके। फिर आपको क्या करना है, कंप्लीट द पैटर्न बाय नंबर्स। अब ये जो पैटर्न है, अभी तो आपका ये फिगर शेप्स के थ्रू आपको पैटर्न पूरा करना था, अब आपको ये बाय नंबर पैटर्न को पूरा करना है। तो फर्स्ट देखिए 3 6, तो ये कौन सा पैटर्न है, ये आपका स्किप बाय 3 है, स्किप काउंटिंग बाय 3, 3 4 5 6 7 8 9, तो 6 आ गया, फिर 7 8 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर 10 11 12, फिर 12 आ गया, फिर 13 14 15, फिर यहाँ 15 आ जाएगा। तो स्किप बाय 3 कीजिए, या फिर आप 3 की टेबल पढ़ दीजिए, ठीक है। फिर बी क्या है, 8, अब देखिए यहाँ पे 8 आया है, ठीक है। तो अब 8 है, फिर अब हम अगर इसको हम थोड़ा सा दिमाग में सोच के करें कि यहाँ पे 20 आना है, तो सपोज कीजिए हम यहाँ पे 4 लेके चल रहे हैं, तो स्किप बाय 4 कीजिए आप, 4 5 6 7 8, यहाँ 8 आ गया, फिर 9 10 11 12, यहाँ पे 12 आ गया, फिर 13 14 15 16, यहाँ पे 16 आ गया, फिर 17 18 19 20, यहाँ 20 आ गया। इसका मतलब ये स्किप बाय 4 है, या तो आप टेबल 4 की पढ़ लें,
या स्किप काउंटिंग बाय 4। तो ये आपको थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा कि कैसे सेट हो रहा है, ठीक है। तो खुद से गेस करके फिर आपको ये सीरीज ऐसे कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ये सब बेटा सब इजी इजी है बेटा बहुत, ये आप अपने से फिर कीजिएगा, ठीक है। ये 5 की आपकी टेबल है, या स्किप काउंटिंग बाय 5 है। ये 6 की आपकी टेबल है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका स्किप बाय 7 है, ठीक है। ये आपका स्किप बाय 100 है, 100 200 300 400 500 या 100 की टेबल समझ लीजिए। फिर ये क्या है 55, स्किप बाय 5 है। 55 के बाद क्या आएगा 55 56 57 58 59, यहाँ 60 आ जाएगा। फिर 61 62 63 64 65, यहाँ 65 आ गया। उसके बाद 66 67 68 69 70, यहाँ 70 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर फिर ओवर हो गया। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई चीज़ ना समझ में आए तो हमसे पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।